Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं रिगार्डिंग हमारे जुडिशरी एग्जाम्स, जो अपकमिंग एग्जाम्स भी हैं और जो भी करंटली नोटिफिकेशन जिन जिन एग्जाम्स की हमारी रिलीज हो भी चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी राजस्थान का अपना पेपर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो वो भी थोड़ा टाइम है उसको एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज होने के लिए। अभी हमारा जेएलओ का जो हमारा नवंबर जो नई डेट आई है 4 और 5 नवंबर को हमारा राजस्थान जेएलओ का एग्जाम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारी एक नोटिफिकेशन आ रखी है झारखंड जुडिशरी के रिगार्डिंग, जिसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर 2023 को। तो यहां पर मैं आपको एक मुद्दे वाली बात बताना चाहूंगा कि आप कोई भी एग्जाम आएगा इन फ्यूचर, जैसे अभी हमारा दिल्ली का एग्जाम पेंडिंग में है, हरियाणा का एग्जाम पेंडिंग में है, राजस्थान का एग्जाम पेंडिंग में है, एमपी का एग्जाम पेंडिंग में है और हमारा और भी अदर स्टेट्स के जैसे उत्तराखंड का एग्जाम अभी कुछ टाइम के बाद आने की पूरी उम्मीद है। तो ये भी हमारे एग्जाम्स अभी पेंडिंग में है। तो मुद्दे वाली बात कि मैं अगर कोई जुडिशरी एग्जाम्स की अपनी तैयारी कर रहा हूं और उसका मुझे प्रीलिम्स के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो प्रीलिम्स का एक सीधा तरीका निकालने के लिए क्या रहता है, ये आपको मैं क्लियर कट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो मैं पढ़ाता भी हूं बच्चों को, अपने जुडिशरी का बैचेस भी जो रन करता हूं, सारे के सारे बच्चों के ओवरव्यू लेने के बाद में कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने जब एग्जाम क्रैक करा था अपना जुडिशरी प्रीलिम्स का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का, इनफैक्ट जब वो अपने अब जज बन चुके हैं, जब उनकी ट्रेनिंग है उसका क्या उनका एक्सपीरियंस है, एक साल तक उन्होंने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा और क्या क्या उनको अपनी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी अपने पर्टिकुलर सारी स्टेजेस के अंदर। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल प्रीलिम्स के बारे में बताना चाहूंगा कि क्लियर कट आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। देखो भाई, अगर कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है, मेजर सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा टारगेट आपको अपने मेजर सब्जेक्ट्स पे ही रखना है, हमेशा और हमेशा याद रखें। सबसे पहली स्टेज में मैं बात कर रहा हूं आपका सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन एंड अपना एविडेंस एक्ट और अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो मेजर हमारे एरियाज के कोर एरिया हमारा पूरे के पूरे एग्जाम का होल्ड करके रखते हैं, इनकी आपको तैयारी पहले से पहले अपना ये पढ़कर रखनी है। अब ये मत सोचिएगा कि यार मैं जो अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लेता हूं, उसमें से 10 साल के मैंने सीपीसी के, सीआरपीसी के, एविडेंस के या अपने कॉन्स्टी के या कॉन्ट्रैक्ट के, एसआरए के, टीएपीए के, ठीक है, मैंने सब्जेक्ट्स के अपने एमसीक्यूज निकाल के रख लिए। तो यार मैंने तो अपना सीपीसी के अंदर जो है ना, ये देखा कि ये हमारा जो एरिया है ज्यादा पूछ रहा है 10 सालों के अंदर अंदर। ऐसा अगर करोगे तो भाई आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जैसे कि 50 क्वेश्चन आए हैं, आप जो अपना टारगेट बना के गए हो, 50 में से आपने जो अपना एनालाइज करा है ना, 10 या 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरिट में आने के लिए ये जो आपका 50 में से 20 नंबर आना क्या मेरिट में पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सीधा टारगेट है भाई, आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं क्लियर कट बोलूंगा, पूरा सब्जेक्ट अगर पढ़ोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपका पहले के पहले जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने हाथ में कोई भी एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ के चलोगे ना, इतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अब आती है बात प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि प्रीलिम्स के एग्जाम में कैसे अपना क्रैक करने की अपनी स्ट्रेटेजी में अपनाऊं। देखो, आपको ना एक सब्जेक्ट पे 20 दिन देने हैं। 20 दिन अगर दे सकते हो एक सब्जेक्ट पे, मैं 2 सब्जेक्ट की भी बात करूंगा कि अगर आप 20 दिन अपने 2 सब्जेक्ट पे दे सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूं, जो बच्चे की अपनी पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है, लेकिन उसको एग्जाम क्रैक करना है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपना धीरे धीरे अपनी पढ़ाई चालू करी, धीरे धीरे अपनी कमियां पहचानी, तैयारी शुरू करी, सब्जेक्ट्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस उनको आए, उन्होंने अपने टीचर से, जहां भी वो कोचिंग लेते हैं, जहां भी वो पढ़ाई करते हैं, अपने टीचर से सारे के सारे क्वेरीज अपनी रेज करी, सॉल्व करी, फिर अपने एमसीक्यूज लगाए, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करे। एक टाइम आया, पेपर दिए, फेल हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये रीजन अपना एनालिसिस करा, भाई मैं फेल हुआ क्यों, मेरे क्वेश्चन आखिर गलत कौन कौन से हुए थे, कौन कौन से एरिया जो मैं प्रिपेयर करके गया था लेकिन क्वेश्चन मेरे फिर भी गलत हुए हैं, तो उन एरियाज को पकड़कर काम करा, फिर अपना एट द एंड सक्सेस पाई है। तो यही अपना एक सीधा सॉल्यूशन है कि आपको एक सब्जेक्ट पे अपना 20 दिन अगर दे सकते हो, कैसे दोगे? सबसे पहली बात, एक दिन का आपको अपना टारगेट अपनाना है। भाई मेरे को अपना मेजर सब्जेक्ट में से, मैं केवल मेजर की बात कर रहा हूं, माइनर के लिए बाद में बात करेंगे, तो मेजर सब्जेक्ट्स में आपको 100 क्वेश्चन अपने पिक करने हैं एमसीक्यू वाले। कोई भी बुक ले लो, देखो इतनी मोटी मोटी बुक मेरे पास रखी हुई है, बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी एमसीक्यू की अपनी बुक उठा ले लीजिए और उसके अंदर क्या आपको 100 क्वेश्चन अपने डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। पहले तो ऑब्वियसली भाई आपको सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, सबसे मेन टारगेट यही होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट आना चाहिए कि एक्चुअली आपने खुद अपने नोट्स बना रखे हो, लिखे हुए हो, और कोई भी सब्जेक्ट के आपकी कॉपी में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। भाई मैंने ये टॉपिक अपना कौन से पेज नंबर पे अपने रजिस्टर में
प्रिपेयर करा हुआ है, ये आपको पहले प्रिपेयर करना है, सीधी सी बात है। ये इसका कोई मैं ऑल्टरनेटिव नहीं आपको प्रेफर करूंगा, कोई है भी नहीं, बना भी नहीं है। अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव बता भी रहा है ना भाई, आपको वो पागल बना रहा है, सीधी सी बात है। ऐसा एग्जाम नहीं निकलेगा। 1000 में से, लाख में से कोई एक बच्चे का पेपर, 10 बच्चों का पेपर निकल भी रहा है ना, तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वो एलएलबी के दिनों में अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे, उनके एलएलबी के दिनों में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे होंगे, इसीलिए उनको इतनी ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने अपना प्रीलिम्स इजीली निकाल लिया होगा। बट मैं एक बात कर रहा हूं बेसिक लेवल पे, जिसके एलएलबी का जो अपना लेवल रहा होगा वो बेकार रहा होगा, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहे होंगे, तो पहला आपका टारगेट रहना चाहिए अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। दूसरा टारगेट, एक दिन में आपको 100 एमसीक्यूज अपने सॉल्व करने हैं हर हाल में। सोते हुए करो, जागते हुए करो, खाना खाते हुए करो, या कहीं घूमने जा रहे हो तब करो, मोबाइल लेके बैठो, ये आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको परवाह सिर्फ इस चीज की रहनी चाहिए, रात को सोने से पहले मैंने अपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं या नहीं करे हैं, बस ये टारगेट आपको अपनाना है। अब 100 क्वेश्चन में आपके हो सकता है सारे गलत हो सकता है 10 गलत हो सकता है 20% गलत हो, 50% गलत हो, डजंट मैटर। फिर आपको नेक्स्ट डे यही टारगेट फॉलो अप करना है। जो गलत होगा इसको साइड रखो अभी, ठीक है। दूसरे दिन भी आपको वही अपना 100 क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, ऐसा करने आपको 10 दिन तक करना है। 10 दिन के अंदर आपने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मान लेते सीआरपीसी के, सीपीसी के, एविडेंस के, कॉन्स्टी के, कॉन्ट्रैक्ट के, एसआरए के, टीपीए के, जिस भी आपको सब्जेक्ट लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मैंने अपने अच्छे से प्रिपेयर करा हुआ है, पढ़ाई कर रखी है मैंने इसकी, अब मैं इसके एमसीक्यू लगाना शुरू करता हूं, इतनी सी बात हो जाती है। 1000 एमसीक्यू अपने 10 दिनों के अंदर सॉल्व कर लिए हैं। अब ये हो सकता है कि आपके 1000 के 1000 एमसीक्यू गलत हो गए हो सकता है कि आपके 50% गलत हुए हो, 50% ठीक हो सकता है कि 30% गलत हुए हो, 50% आपके जो है बिल्कुल ठीक हुए हो, 20% आपको डाउट रहा हो। आते तो होंगे लेकिन जल्दबाजी में, या हेजिटेशन की वजह से, या कंसेप्ट याद ना आने की वजह से आपके 20% क्वेश्चन और गलत हो गए हो, और 30% तो बिल्कुल ही गलत हुए हो। ये भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अब आपको 11th डे पे आपको ये टारगेट अपनाना है, जो पहले दिन मैंने अपने 100 एमसीक्यू जो सॉल्व करे थे, उनमें से मेरे गलत कौन कौन से एरिया में से हुए हैं। एरिया इन द सेंस कि अगर सीआरपीसी का मेरा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर अलग अलग सीआरपीसी मेरा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। बेल का अलग है, इन्वेस्टिगेशन का अलग है, रिमांड का अलग है, एंटिसिपेटरी बेल का अलग है, और पुलिस की अपनी इंक्वायरी का अलग है, मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी का अलग है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पुलिस तो इंक्वायरी करती नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इंक्वायरी भी करती है पुलिस, ई वाली इंक्वायरी जिसे बोलते हैं ना। आप अपने एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में देखोगे कि पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ये करती है। तो इंक्वायरी ई वाली अगर होती है ना, तो पुलिस की इंक्वायरी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रायल का अपना कंसेप्ट होता है, वारंट का कंसेप्ट होता है, बहुत सारे अपने कंसेप्ट होते हैं हमारे सीआरपीसी के अंदर। तो यहां पर आपको एनालाइज करना अपने पहले वाले दिन जो आपने 100 एमसीक्यू करे थे, उनमें से कौन से एरिया के क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। तो उसको आपको पहले अपने 11th डे पे रिवाइज करना है उस कंसेप्ट को, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। फिर दोबारा उसी 11th डे पे वही जो अपने पहले दिन के 100 एमसीक्यू अपने सॉल्व करे थे, फिर दोबारा कंसेप्ट रिवाइज करके सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने बैठने हैं वही। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि आपके अंदर चेंज कितना आ रहा है कि भाई मेरे जो पहले क्वेश्चन गलत हुए थे उसकी परसेंटेज गलत होने की मैं अपने रिड्यूस कर पा रहा हूं, 50% से मैं 10% पे, 15% पे आया हूं, तो आप लोग समझ लीजिएगा आप बेस्ट ट्रैक पे अपना चढ़ चुके हो, और आप अपनी तैयारी को, प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया स्टेज पे आ चुके हो। ऐसी आपको 12th डे पे सेकंड डे का एनालाइज करना है, 13th डे पे थर्ड डे का एनालाइज करना है, 14th डे पे फोर्थ डे का, ऐसे करते करते 20th डे आपका आ जाएगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा अपना एनालाइज जो आपने अपना प्रीलिम्स का एक सब्जेक्ट का 1000 क्वेश्चन एमसीक्यूज के जो करे हैं। अब मैं आपको क्लियर बताऊं, 1000 क्वेश्चन अगर कर लोगे ना सॉल्व, तुम 1000 से 1001वां क्वेश्चन कोई बनेगा ही नहीं। अगर कोई बनेगा ना तुम्हारे को चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये बात को अगर आप इतना सा पैटर्न मेरा फॉलो अप कर रहे हो, ये कर रहे हो, 20 दिन का एक सब्जेक्ट का टारगेट अगर अपना रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है यार मेरी ना 20 दिन मैंने एक सब्जेक्ट पे ऊपर लगाए, अब मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, अब जो 20 अब नया फिर अपना टारगेट सेट करिएगा, एक सब्जेक्ट की बजाय 2 सब्जेक्ट सॉल्व करेगा। सुबह तुम बैठ गए अपना सुबह से लेकर दिन तक तुम बैठ गए अपना प्रोसीजर लॉ का कोई भी सब्जेक्ट लेकर, शाम से लेकर रात को तुम बैठ जाना अपना प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ लेकर। एक दिन सुबह प्रोसीजर लॉ ले लिया और शाम के रात के टाइम में तुमने अपना सब्सटेंटिव लॉ ले लिया, बस। तो तुम्हारे 20 दिन में 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर होने लगेंगे। मैं अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो ऐसे करते करते, क्योंकि तुम टॉपिक भी रिवाइज कर रहे हो, जो तुम्हारी गलतियां हैं, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारा डबल बेनिफिट है। और जो तुम्हारे क्वेश्चन सही है उसको तुम दोबारा 11th डे पे दोबारा सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारा और बेनिफिट इसके अंदर नजर आएगा। इससे क्या होगा, कंसेप्ट को दोबारा पढ़ने से, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे एक मेंस का भी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा कि यार मेरे से अगर कोई क्वेश्चन क्लियर कट पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटिसिपेटरी बेल,
तो इससे क्या होगा, एंटिसिपेटरी बेल के मेरे को की पॉइंट्स याद रहेंगे, कहां फाइल होती है, हाई कोर्ट में फाइल होती है या नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होती है या नहीं होती, कितने टाइम में फाइल होती है, क्या सेक्शन है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, और कोई सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स आ रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी प्रीलिम्स में प्रिपेयर हो चुके होंगे। अब मेंस को मैं बाद में आपको फर्दर वीडियोस के अंदर स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्ट्रेटेजी आपको सुनने के बाद जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अच्छी लगी है या नहीं लगी है। 95% या 90% बच्चे ये फॉलो करते नहीं है, इसी वजह से एग्जाम नहीं निकलते, उसी वजह से कट ऑफ तो होती है या ज्यादा, बट वो जो बच्चों के एग्जाम क्रैक करने की जो लिस्ट होती है ना, वो कम होती है। ये एक रीजन है। अगर आप ये चीज अपनी फॉलो अप करोगे, पैटर्न अपनाओगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा एग्जाम निकालने के लिए। एक साल में ना एक बच्चे को 3 या 4 या 5 स्टेट का पेपर देने का मौका मिलता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो मैं अपने होम स्टेट का दूं, भाई दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट जो दूसरी बराबर वाली स्टेट का तुम्हारा पेपर आ रहा है यार, उसको भी तो दो ना। बाई चांस तुम होम स्टेट में फेल हो गए और तुम बराबर वाली स्टेट में, अदर स्टेट में तुमने पेपर दिया और तुम क्लियर कर गए, वहां जज लग जाओ। फिर जब तुम्हारी होम स्टेट का पेपर दोबारा आएगा तो अपनी जो स्टेट में तुम्हारी पोस्टिंग लगी हुई है वहां पे रहते हुए अपनी होम स्टेट का भी पेपर देते रहो। और जब तक अगर तुम्हारा होम स्टेट का पेपर क्लियर हो जाएगा, अपनी ये वाली जो अदर स्टेट है इसको रिजाइन करके अपनी होम स्टेट में आ जाना, बात खत्म। इतने टाइम तुम खाली तो नहीं रहोगे ना, तो एटलीस्ट दूसरी स्टेट को भी टारगेट अपनाना शुरू कर दो, याद रखिएगा। तो इसके लिए मैं, अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगा कि एग्जाम के लिए, जुडिशरी एग्जाम के लिए मैं अपना स्टेट कैसे चूज करूं, अदर स्टेट के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जो रिव्यू रहेगा मैं इसी के ऊपर पहले वीडियो पिक करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।